So hello everyone, welcome to the video. और this is the day first of paper 1, sorry of paper 2 and this is a third question. तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? That discuss the basics of Indian social system. ठीक है, so the keyword is the social system. ये वही सोशल सिस्टम है जो रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट स्कूल में पढ़ा है। और बड़े ताजुब की बात है, बड़ी हैरानी की बात होती है जब मैं ये चीजों को देखता हूं कि लोग पेपर 1 चैप्टर 6 पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि सोशल सिस्टम असल में होती क्या चीज है। बेसिक्स को ही नहीं समझ पाते हैं। देखिए, रट्टा मारना एक चीज होती है, उसको समझना दूसरी चीज होती है। और ऑप्शनल पेपर में, चाहे कोई भी ऑप्शनल पेपर हो, उसमें समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। पेपर 1 में आपके पास थ्योरीज हैं, पेपर 1 में आपके पास मेथड्स हैं, पेपर 2 में उसकी अप्लाइड एप्लीकेशंस, जो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं इंडियन सोसाइटी में, उसको डिस्कस किया गया है। तो ये आपका एंथ्रो का पढ़ने का एक बेसिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अगर आपको थ्योरी की समझ ही नहीं आएगी तो कैसे उन चीजों को अप्लाई कर पाओगे? और यही आपके जवाबों में साफ साफ दिखाई देता है। इंडियन सोशल सिस्टम या फिर सोशल सिस्टम क्या चीज है, किन चीजों से बनता है, ये प्रॉपरली कोई भी समझा नहीं पाया। बेसिकली आपने 3 चीजों को डिस्कस करना था अगर आपने इंडियन सोशल सिस्टम या फिर किसी भी कल्चर के सोशल सिस्टम को डिस्कस करना है। जो पहली चीज होती है वो आपकी होती है सोशल लाइफ। दूसरी चीज आपके होती है सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर बनती है, और तीसरी चीज आपके पास होती है जो सोशल बिहेवियर होता है। इंडियन सोशल लाइफ किन चीजों के ऊपर बनाई जाती है, उसका आधार क्या है? यहां पे बेसिक्स पूछे गए हैं। उसका आधार क्या है? आश्रम्स और वर्ण आश्रम उसका आधार है। ठीक है, वर्ण आश्रम में कौन कौन से आश्रम्स हैं आपके पास? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। और इनके फिर आपको जो सिग्निफिकेंस हैं वो बताने हैं। ब्रह्मचर्य में आप एजुकेशन लेते हो, गृहस्थ में जो पूरी की पूरी आपकी सोशल लाइफ है या फिर इकोनॉमिकल सोसाइटी की लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, आप अपने ऋण चुकाते हो, डेब्ट्स जो है उनको अदा करते हो। ठीक है, वानप्रस्थ में आप धीरे धीरे अपनी रिटायरमेंट लेना शुरू कर देते हो। सन्यास में आप जो अपना अटैचमेंट है मटेरियल ऑब्जेक्ट से, उनको आप डिटैच करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, इट इज अ सिंबॉलिक डेथ। ओके, इस तरह से आपने इन चीजों का, इन चारों चीजों का जो सोशल सिग्निफिकेंस है वो बताना है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये जो 4 चीजें हैं एक सोशल लाइफ में क्या कुछ लेके आती हैं। दूसरा है आपके पास सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर किन चीजों, किस चीज के आधार के ऊपर, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर किस चीज के आधार के ऊपर बनाया गया है? ऑब्वियसली वर्ण के आधार के ऊपर बनाया गया है। तो 4 आपके पास वर्ण भी हैं। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर उसके बाद वैश्य हैं, फिर उसके बाद शूद्र हैं। ओके, और ये क्या क्या रोल्स अदा करते हैं सोसाइटी में, उनको लिखना है आपने। फिर उसके बाद आपका सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर किस चीज की बुनियाद के ऊपर बनता है? सोशल बिहेवियर आपकी कर्म की बुनियाद के ऊपर बनता है। इसीलिए आप मॉरल रहते हो, क्योंकि कर्म और धर्म 2 चीजों की आधार के ऊपर बनता है, मेनली कर्म की आधार के ऊपर बनता है। ठीक है, धर्म जो आपकी सोशल मॉरलिटी है उसको बताता है, दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कर्म ये बताता है कि अगर आपने बैड किया तो आपको इन फ्यूचर बैड चीजें ही मिलेंगी, बुरी चीजें ही मिलेंगी, परिणाम उसके बुरे ही होने वाले हैं।
ठीक है। तो आपका जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर को बनाए रखना, ये कर्म और धर्म की बात है, ये कर्म और धर्म के ऊपर है। सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखना ये वर्ण के ऊपर है, वर्ण आश्रम के वर्ण के ऊपर है। और आपके पास सोशल लाइफ को बनाए रखना ये आश्रम सिस्टम के ऊपर है। ओके, तो इस तरह से आपने पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसको डिस्कस करना था। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, डू यू फाइंड एनी चेंज इन टूडेज सोशल सिस्टम। ठीक है, जो इंडिया का ये सोशल सिस्टम था, इसमें आपको आजकल कोई चेंज दिखाई देता है? ऑब्वियसली चेंज दिखाई देता है। और कौन कौन सी चीजों की वजह से आपको चेंज दिखाई देता है? दैट इज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू सोशल मूवमेंट्स, ड्यू टू पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहां तक सिर्फ लिखना काफी नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको इन चीजों को एनालाइज करना है, इन चीजों का आपने एनालिसिस करना है। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये ज्यादातर जो है ये आपके पास अर्बन अफेयर्स हैं। ये अर्बन अफेयर्स विलेज इकोनॉमी में या फिर विलेज सोशल स्ट्रक्चर में, विलेज सोशल स्ट्रक्चर ही आपके इंडियन सोशल सिस्टम की आधार बनाता है। ये विलेज सोशल सिस्टम्स में कैसे परकुलेट हो जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, उनको आपने समझाना है। ठीक है, तो अकेला मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेक्युलराइजेशन, ये सब कुछ लिख के कोई फायदा नहीं है, अनलेस और अनटिल आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि इन चीजों की इंप्लीकेशन इंडियन सोशल सिस्टम के ऊपर लगती है। तो ये प्रूव कर पाना कि मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन वाकई में ही इंडियन सोशल सिस्टम्स को बदल रहा है, ये क्वेश्चन का स्कोप है, ये क्वेश्चन में लिखना है। और हम अब प्रूव कैसे करेंगे, सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो फिनोमिनाज हो रहे हैं इनका इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ सोशियोलॉजिस्ट के काम का सहारा लेते हैं। ठीक है, जो पहले हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट वो हैं वेबर। तो इन्होंने 1958 में एक किताब लिखी थी, द रिलीजन ऑफ इंडिया। द रिलीजन ऑफ इंडिया में ये दो रिलीजन्स को प्राइमरीली डिस्कस करते हैं, एक है बुद्धिज्म और दूसरा है हिंदुइज्म। और ये कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है, जो कि प्राइमरी जो मेजॉरिटी लोग हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो हिंदू फिलॉसफी के ऊपर अपनी सोशल लाइफ का गुजारा करती है। तो ये कहते हैं कि बिकॉज हिंदू फिलॉसफी इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, काफी प्रोमिनेंट है, तो हिंदू फिलॉसफी एक होमोस्टेसिस क्रिएट कर रही है। होमोस्टेसिस क्रिएट कर रही है। होमोस्टेसिस का मतलब एक इक्विलिब्रियम की स्टेज, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, बाहर वाली वेस्टर्न सोसाइटी से इंडिया की तरफ आ रही है, ये ज्यादा असर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं डाल सकती। ठीक है, तो वेबर का मानना था कि कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्प्रेड इंडिया में हिंदुइज्म बहुत हद तक कर्ब कर देता है। बिकॉज इनका मानना था कि जो हिंदू फिलॉसफी है ये सोशलिस्ट इकोनॉमीज को बढ़ावा देगी। ठीक है, सो ये एक एंथ्रोपोलॉजिक व्यू मिलता है हमको कि कैसे रिलीजन इकोनॉमिक्स के साथ मिलके आपकी जो सोशल लाइफ है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो वेबर इसके उलट चलते हैं। वेबर कहते हैं कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है,
जो धर्म की फिलॉसफी, जो कर्म की फिलॉसफी, जो वर्णाश्रम की फिलॉसफी आज आपके पास है, यानी कि 1958 में, 1950s में आपके पास है, आगे आने वाले टाइम में भी वही चीजें होने वाली हैं, ज्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन ऑब्वियसली वेबर वाज रॉन्ग। ठीक है। देन जो देयर इज कुछ डिफ्यूजन की स्टडीज हैं, डिफ्यूजनिस्ट स्कूल की स्टडीज हैं, कि कैसे जो आपके पास चेंजेस हैं इन अर्बन इंडिया वो विलेज सोसाइटीज में जा रही हैं। ठीक है। वेबर ने तो कह दिया था कि नई विलेज सोसाइटी जो की त्यों ही पड़ी रहेंगी, लेकिन अब हमको पता है कि वाकई में जो कुछ चेंजेस हैं वो विलेज सोसाइटीज में जा रही हैं, फोक सोसाइटीज में जा रही हैं। तो रेडफील्ड और सिंजर ने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का नाम था द कल्चरल रोल ऑफ सिटीज, और इसमें ये बताते हैं कि कैसे जो सिटीज में आने वाली चेंजेस हैं वो विलेज सोसाइटीज को इफेक्ट करेंगी। ठीक है। इसी को आप नाम देते हो अर्बन फोक कंटिन्यूम। तो ये अर्बन फोक कंटिन्यूम को इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल जिसमें वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होते हैं, और वो बताते हैं कि इंडिया में भी सिटी लाइफ जो है वो विलेज लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो सिटीज का कल्चरल रोल है वो विलेज लाइफ को बहुत प्रॉपरली, बहुत प्रोमिनेंटली प्रभावित करने वाला है। फिर इसी के ऊपर, इसी डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर 1970s में, ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, बट ये जो स्टडीज हैं बंसवाड़ा में और अली रायपुर में, बंसवाड़ा इट इज इन राजस्थान, अली रायपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये जो स्टडीज हैं, दो स्टडीज 1970s में की जाती है, BR चौहान और अरोरा करते हैं। दिस इज नॉट यू, सिंपली GS अरोरा। ठीक है। एक BR चौहान की स्टडी है बंसवाड़ा में और GS अरोरा की स्टडी है अलीपुर में, और ये कहते हैं कि हाँ, जो डिफ्यूजन है वो हो रहा है नॉट फ्रॉम द सिटीज टू विलेजेस बट फ्रॉम द सिटीज टू सिटीज ऑल्सो। जो आपके पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां से भी जो छोटी सिटीज हैं उनको डिफ्यूजन हो रहा है, और छोटी सिटीज से आगे जो विलेजेस हैं उनको डिफ्यूजन हो रहा है। सो डिफ्यूजन इज हैपनिंग, और इस डिफ्यूजन की वजह से आपके पास जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है या फिर इंडियन क्लासिकल या फिर सोशल सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। अ चेंज इज हैपनिंग इन इट। ठीक है। सो डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हाँ जी, चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके। देन मेयर ने स्टडी की। नाउ हम विलेज स्टडीज को करते हैं। नाउ दीज आर सम प्रोमिनेंट विलेज स्टडीज जो कि बताते हैं कि हाँ, जो सोशल लाइफ है, जो लोगों की सोशल स्ट्रक्चर है वो विलेजेस में चेंज हुई है। सो मेयर ने मालाबार एरिया में, ठीक है, मालाबार विलेजेस में अपनी लैंड और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढा। उन्होंने कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है प्लस जो अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेशनशिप्स लैंड के ऊपर बनाए जाते हैं, जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं। जमीन उसका आधार बनती है, क्योंकि जमीन उन चीजों का आधार बन रही है, इसलिए अब जो लैंड है वो मार्केटेबल हो रही है। लैंड का जो पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न्स दे आर चेंजिंग, बिकॉज लैंड यूज पैटर्न्स दे आर चेंजिंग, इसलिए जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है। ओके। देन थॉर्नर आते हैं। थॉर्नर एक अपना अलग से मॉडल लेके आते हैं, मालिक किसान और मजदूर मॉडल। ठीक है। काफी पॉपुलर मॉडल है ये, मालिक किसान मजदूर मॉडल। मालिक किसान मजदूर मॉडल के ऊपर वो कहते हैं कि जो इंडियन सोशल लाइफ है उसको आप वर्ण आश्रम के तहत या फिर आश्रम सिस्टम के तहत नहीं देख सकते। अगर इंडियन विलेज लाइफ को आपने देखना है तो मालिक किसान मजदूर मॉडल के ऊपर देखिए।
एंड देयर इज समथिंग लाइक क्लास स्ट्रगल ऑल्सो, कि क्लास स्ट्रगल जो है वो चलती रहती है तीनों क्लासेस में। ठीक है, मालिक का मतलब हो गया जो जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है, ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट क्लास है एक विलेज की। दूसरा आ गया किसान, जिनके पास जिनको आप पीजेंट्री कह देते हो। मजदूर आगे जो लेबरर्स छोटे हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है। ठीक है, सो लैंड जो है वो विलेज सोसाइटी में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करती है, क्योंकि लैंड विलेज सोसाइटी में बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करती है। जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल लाइफ है, सोशल सिस्टम्स हैं, वो लैंड के ऊपर बनाए जाते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन लैंड। नाउ लैंड ही चेंज हो रही है, सो देयर इज चेंज हैपनिंग, तो चेंज हो रही है आपकी सोशल लाइफ में। ओके, देन हम इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे हम डिफ्यूजन के एंगल से हमने स्टडी किया, फिर हम विलेज स्टडीज के एंगल से या फिर विलेज एंथ्रोपोलॉजी के एंगल से हमने स्टडी किया। अब हम इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द चेंज। ठीक है, सो देसाई ने जो आपके पास एजिटेशंस हो रही हैं, लेबर एजिटेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर स्टडी की 1979 में। और देसाई का ओपिनियन था कि ये जो टेंशंस हैं, ये जो एजिटेशंस हैं, ये इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को बदल रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में एक टेंशन उत्पन्न हो गई है, और इस टेंशन की वजह से एजिटेशंस हो रही हैं, लेबर एजिटेशंस हो रही हैं। इन लेबर एजिटेशंस की वजह से जो आपके पास जो इंडियन सोशल लाइफ है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो रहा है। ओके, और इसी के विपरीत फिर लंबर्ट पूना में स्टडी करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में है पूना, तो वहां पे लंबर्ट स्टडी करते हैं। लंबर्ट कहते हैं कि अभी भी इंडस्ट्रीज के बावजूद, इंडस्ट्रियल लाइफ के बावजूद भी जो आपके पास सोशल सिस्टम जो है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो सोशल बिहेवियर है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है। वही फिलॉसफी, वही पुरानी धारणाएं, वही पुरानी आइडियोलॉजीज चलती जा रही हैं। ठीक है, तो सारी चीजों के विपरीत इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी में लंबर्ट भी अपना ओपिनियन रखते हैं। फिर उसके बाद रामास्वामी अलग अलग इंडियन सिटीज में, बॉम्बे में भी इन्होंने स्टडी की है, मद्रास में भी इन्होंने स्टडी की है। तो जो मेजर इंडियन इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे उनमें इन्होंने स्टडी की है, और इंडियन यूनियनिस्ट मूवमेंट्स को इन्होंने स्टडी किया है। तो ये कहते हैं कि अगर जिन इलाकों में यूनियन मूवमेंट्स स्ट्रांग हैं, उन इलाकों में आपके पास जो सोशल बिहेवियर है लोगों का वो चेंज होता है। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम की टाइज को तोड़ के, क्लास सिस्टम की, वर्ण की टाइज को तोड़ के लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन इलाकों में, जिन सिटीज में ये यूनियन मूवमेंट्स बहुत कमजोर हैं, वहां पे आपका सोशल बिहेवियर चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, देन विनोद कुमार मेहता, स्टेट एंड लेबर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो ही बिलोंग्स टू अर्बन एंथ्रोपोलॉजी। तो उन्होंने अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की है। ठीक है, रिगार्डिंग चेंज। और ये कहते हैं कि आपके पास जैसे जैसे जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जाता है, आपके पास जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। हाँ, उसमें चेंज आएगा, लेकिन जो कर्मा की फिलॉसफी है वो उतनी ही स्ट्रेंथन होती जा रही है, उसमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ आती जा रही है। क्यों? क्योंकि
इंडस्ट्रियल लाइफ में, अर्बन लाइफ में लोगों की जिंदगी में जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बढ़ चुकी हैं। लोगों की जिंदगी में जैसे ही इनसिक्योरिटीज बढ़ चुकी हैं, उनको रीजन चाहिए। उनको रीजन चाहिए, अगर कुछ गलत हुआ हो तो वो क्यों हुआ है, और जो सारा इल्जाम है कि क्यों वो चीज गलत हुई है वो कर्म के ऊपर मर दिया जाता है, वो कर्म के ऊपर रख दिया जाता है कि हमने इन पास्ट लाइफ और इन पास्ट सम डेज कुछ गलत किया होगा, उसकी वजह से उस गलत कार्य का फल, उस गलत चीज का फल हमें ये मिला है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग दी अनसर्टेन टाइम्स हमारी जो साइकोलॉजी है वो ढूंढती है कि जो आज गलत हुआ है वो क्यों मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो वो जो गलत चीजें हो रही हैं उसकी वजह आपके पिछले जन्म के कर्म बताए जाते हैं। अब कौन जाने पिछले जन्म के कर्म किसने क्या किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अजीब सा एक रैशनल दे दिया जाता है, और जो लोग हैं वो साइकोलॉजी सेटिस्फाइड रहते हैं, साइकोलॉजिकली वो ठीक रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। जो भी गलत हुआ होता है उनके साथ वो मान लेते हैं कि हाँ ये इसलिए मेरे साथ गलत हुआ है, आज मेरी ये हालत इसलिए है कि मैंने इन पास्ट कुछ गलत कर्म किए होंगे। तो वो कहते हैं कि जो इंडियन सोशल लाइफ है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, लोग वर्ण को ना देखते हुए बीच में शादियां भी कर देते हैं, एक दूसरे के साथ खाना भी खा देते हैं, कास्ट टाइज भी धीरे धीरे जो है वो ब्रेक हो रही हैं। लेकिन जो एक कर्म की फिलॉसफी है वो उतनी ही स्ट्रेंथन होती जा रही है। ठीक है, सो वी.के. मेहता ने अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में ये स्टडी करी। ठीक है, तो इन स्टडीज के जरिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उत्तर में सारी की सारी स्टडीज लिखनी है। ठीक है, आई एम श्योर कि नीचे कुछ ऐसा कमेंट आने वाला है कि इतनी सारी स्टडीज ये कैसे याद करेंगे, ये कैसे लिखेंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख के, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन लिख के, अर्बनाइजेशन लिख के, पॉलिटिकल मूवमेंट्स लिख के, सोशल मूवमेंट्स लिख के आप इस उत्तर को खत्म नहीं कर सकते। वेस्टर्न एजुकेशन लिख दिया कईयों ने, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया जी, खत्म हो गया जी सब कुछ। नहीं, कैसे खत्म हुआ, हाउ, उसका आंसर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप ही ये है, हाउ को डिफाइन करना। ठीक है, जो भी आप पेपर 1 में पढ़ते हो वहां पे प्रॉपरली हाउ को डिफाइन किया जाता है। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म पढ़ा तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आपको बताया कि एवोल्यूशन होता है, हाउ कैसे होता है एवोल्यूशनिज्म, उन्होंने बताया। डिफ्यूजनिस्ट में फ्रांस बोआ ने आके बताया कि हाँ अब डिफ्यूजन कैसे होता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म में फंक्शन कैसे उत्पन्न होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कैसे एक फंक्शन के कारण जिंदा रहता है, कैसे, हाउ को हर एक कोई डिफाइन कर रहा है। तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हो। आप भी अपने उत्तर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसे कंसेप्ट्स लिखोगे तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, अलग अलग जो केस स्टडीज हुई हैं, अलग अलग जो स्टडीज हुई हैं अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी में, विलेज एंथ्रोपोलॉजी या फिर विलेज स्टडीज में, उनको आपको कोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इस सवाल का कोई भी चेंज के रिगार्डिंग, सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछा जाता है, इस तरह से उस सवाल का उत्तर देना है आपको। बाकी 2 प्रश्न थे, एक आई थिंक वर्णाश्रम के ऊपर प्रश्न बोला गया था, वर्णा के ऊपर लिखना था, और एक था आश्रम के ऊपर लिखना। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये एक आई थिंक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कर्म थ्योरी थी। ठीक है, एक वर्ण के ऊपर लिखना था। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये जो दोनों जो आंसर्स हैं, ये करीब करीब सबने बहुत बढ़िया लिखे हैं। ठीक है, तो आपका सोसाइटल एंगल रहना चाहिए। अगर आप वर्णाश्रम के बारे में या फिर वर्ण के बारे में, आश्रम सिस्टम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो, तो वहां पे जो सोसाइटल सिग्निफिकेंस है
वो लिखना बहुत 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 जरूरी है। सोसाइटल सिग्निफिकेंस अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा अधूरा रहेगा। ठीक है, तो सोसाइटल सिग्निफिकेंस लिखना बहुत जरूरी है। चाहे वो गृहस्थाश्रम लिख रहे हो, आप वानप्रस्थ लिख रहे हो, आप ब्रह्मचर्य लिख रहे हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम सोसाइटी को क्या चीजें देगा, ठीक है, उन चीजों को लिखना जरूरी है। अगेन कर्म थ्योरी कैसे कास्ट सिस्टम के साथ फिट बैठती है, वर्णाश्रम के साथ फिट बैठती है, वो लिखना जरूरी है। कैसे वो बिहेवियर बनाती है लोगों का, ये 3 चीजें लिखनी जरूरी है। ठीक है, कईयों ने रीबर्थ के साथ लिखा था, अगर वो भी लिखना चाहते हो सोने पे सुहागा, बिल्कुल लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से चीजों को लिखना है। ओके, होप एवरीथिंग्स क्लियर। अगर कोई अभी भी डाउट आए आपके दिमाग में, सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।